लोकसभा चुनाव को लेकर गिरिराज सिंह ने दाखिल किया नामांकन पत्र। विरोधियों को बताया टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी के निवर्तमान सांसद गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को एनडीए उम्मीदवार के तौर पर बेगूसराय संसदीय सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बेगूसराय लोकसभा सीट पर चौथे चरण के तहत आगामी 13 मई को मतदान होना है। इस दौरान गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है और सीपीआई उम्मीदवार को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताया। दरअसल बीजेपी ने बेगूसराय सीट से इस बार भी गिरिराज सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में गिरिराज सिंह ने सीपीआई की कन्हैया कुमार को शिकस्त दी थी। बेगूसराय सीट से हराने के बाद कन्हैया सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। महागठबंधन में यह सीट इस बार भी सीपीआई को ही मिली है। ऐसे में सीट पर गिरिराज सिंह की सीधी लड़ाई सीपीआई से है। यूपीएससी परीक्षा 2023 में अररिया के मनीष शर्मा ने लहराया परचम, पूरे देश में हासिल किया 307वां रैंक। आपको बता दें कि यूपीएससी परीक्षा 2023 में अररिया के फारबिसगंज के रहने वाले मनीष शर्मा ने अपना परचम लहरा दिया है। मनीष शर्मा ने यूपीएससी की परीक्षा में 307वां रैंक हासिल किया है। मनीष ने सैनिक स्कूल तेलिया से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की है और आईआईटी गुवाहाटी से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। दरअसल सिविल सेवा परीक्षा देने से पहले मनीष ने माइक्रोसॉफ्ट में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग के रूप में भी काम किया है। सरकारी की नीतियों को लागू करने और नीति निर्माण में योगदान देने के माध्यम से बदलाव लाने के अवसर ने मनीष शर्मा को सिविल सेवाओं की ओर से आकर्षित किया है। चिराग को अपशब्द मामले में मीसा की सफाई, कहा जब मेरी बहन पर बोल रहे थे सम्राट चौधरी तो चिराग को क्यों नहीं हुई तकलीफ। आपको बता दें कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में समय तेजस्वी यादव की जनसभा में चिराग पासवान की मां को कई अपशब्द पर सियासत गरमाई हुई है। एनडीए ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। वहीं चिराग पासवान ने खुद तेजस्वी यादव को इस मामले में चिट्ठी लिखी है। ऐसे में लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने भी इस विवाद में अपनी एंट्री मार दी है और चिराग पर पलटवार किया है। दरअसल मीसा भारती ने कहा कि महिलाएं चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ी हो, उनके प्रति अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। यह बहुत ही दुखद बात है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी नेताओं और चिराग पासवान जी से एक सवाल पूछना चाहती हूं। मीसा ने कहा कि चिराग पासवान जी, आपका मुंह उस समय बंद हो गया था जब सम्राट चौधरी, मेरी बहन रोहिणी आचार्य और मेरे पिता लालू यादव पर अभद्र टिप्पणी की थी, तब आपको तकलीफ नहीं हुई थी क्या। सीएम नीतीश कुमार नहीं करते मोबाइल फोन का इस्तेमाल, बांका में बताई फोन नहीं यूज करने की वजह। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यह बात सुनकर आपको भी थोड़ा अजीबोगरीब लगेगा, क्योंकि आज के दौर में मोबाइल फोन आम जनता से लेकर खास लोगों तक की दैनिक दिनचर्या का अभिन्न अंग बन चुका है। लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे जानकर शायद आप हैरान हो जाए। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोबाइल नहीं देखते हैं। खुद सीएम नीतीश ने इसका खुलासा किया है। बांका जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम अब मोबाइल नहीं देखते हैं, क्योंकि वर्ष 2019 में पता चल गया कि दुनिया 100 साल में खत्म हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने मोबाइल देखना बंद कर दिया है। गाली प्रकरण को लेकर चिराग ने तेजस्वी को दिखाया आईना, पत्र लिखकर आरजेडी नेता से कर दी बड़ी मांग। आपको बता दें कि जमुई में महागठबंधन की एक चुनावी सभा के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लोजपा के चीफ चिराग पासवान को भद्दी भद्दी गालियां दी थी। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना को लेकर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को आईना दिखाया है और लंबा चौड़ा पत्र लिखकर गाली गलौज करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल तेजस्वी को लिखे पत्र में चिराग ने लिखा कि प्रिय श्री तेजस्वी यादव जी, देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इन दिनों आप काफी व्यस्त होंगे। आशा करता हूं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। मैं ऐसी बातों को सार्वजनिक करने का पक्षधर कभी नहीं रहा, लेकिन कुछ बातें जनता के बीच भी आनी जरूरी है। मैंने सदैव आपको अपना छोटा भाई माना और आपके और अपने परिवार में कभी फर्क नहीं समझा। बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक महज 30.23% मतदान। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग जारी है। पहले चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई संसदीय सीट पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। गर्मी और लू के बीच बड़ी संख्या में मतदान पंक्तियों में खड़े होकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक बिहार की 4 सीटों पर कुल 30.23% वोट पड़े हैं।
वहीं बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर कुल 38 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। जमुई में चिराग पासवान की पार्टी में उनके जीजा अरुण भारती और आरजेडी की अर्चना रविदास के बीच सीधी टक्कर है। गांधीनगर लोकसभा सीट से अमित शाह ने किया नामांकन। तीसरे चरण में 7 मई को होनी है वोटिंग। आपको बता दें कि देश भर में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव करवाया जाना है। ऐसे में तीसरे चरण में जिस सीट की सबसे बड़ी चर्चा हो रही है वे सीट गांधीनगर का है। यहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की पारंपरिक गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। गांधीनगर की सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। दरअसल अमित शाह ने कहा कि जिस सीट से लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रतिनिधित्व किया है उस सीट का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनता के लिए ढेरों काम किए हैं। आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और दोनों इंचार्ज के साथ मैंने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया है। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ के मतदाता हैं। बिहार में भयानक गर्मी को लेकर बदली स्कूलों की टाइमिंग, डीएम ने दिया आदेश। आपको बता दें कि बिहार में लगातार बढ़ रहे तापमान को देखते हुए पटना के जिला अधिकारी ने स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया है। शहर का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इसको लेकर पटना जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। पटना जिला प्रशासन ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव को लेकर आदेश दिया है। पटना के दंडाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में 10वीं कक्षा तक के शैक्षणिक गतिविधियों को सुबह 11:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक प्रतिबंधित लगाने का आदेश दिया है। पटना के डीएम का यह आदेश 20 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा, जो 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। बिहार के 4 सीटों पर चल रहे वोटिंग के बीच जदयू का बड़ा दावा, कहा वन साइड इलेक्शन है, जीत तो एनडीए की होगी। आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 4 सीटें गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई पर कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार सुबह से मतदान जारी है। इस बीच राज्य में हो रहे वोटिंग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। जदयू सांसद संजय झा ने कहा है कि चारों जगहों पर हम लोग गए हैं और चारों जगह वन साइड इलेक्शन है। लोगों को पता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनानी है और बिहार का इंटरेस्ट किससे है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ड्रीम कॉम्बिनेशन है। बिहार की जनता चाहती है दोनों लोगों के साथ आने से बिहार और देश का बड़ा कल्याण हो, उसी के नाम पर लोग वोट करें। बांका में लालू यादव और राबड़ी देवी पर फिर बरसे नीतीश कुमार जी। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को बांका लोकसभा क्षेत्र के अमरपुर डुमरामा हाई स्कूल के मैदान में चुनावी को संबोधित किया। मुख्यमंत्री एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार गिरधारी यादव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में हर क्षेत्र में विकास का काम किया गया। पहले पति पत्नी के राज में बिहार में कोई भी काम नहीं हुआ था। लोगों को घर से बाहर निकलने तक में डर लगता था। शाम होते लोग बाहर निकलना बंद कर देते थे, लेकिन आज रात में भी लोग बाहर घूमने जाते हैं।